आज का टॉपिक स्वामी जी के ऊपर है। स्वामी विवेकानंद जी की वह वीर गाथा जिसे मनोज मुंतशिर सर ने अपने शब्दों से समाज को आईना दिखाने का पीड़ा उठाया है, उसे मैं अपने शब्दों में दोहराना चाहता हूँ। 9/11 एक तारीख जो डरा देती है। याद आती है दो ऊंचे ऊंची इमारतें, उनसे टकराते हवा जहाज, ओसामा बिन लादेन, जॉर्ज बुश वगैरह वगैरह। हम इस तारीख से डरते इसलिए है क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस गलत है। 9/11 के नाम पे हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके तो सुनाई देते हैं, लेकिन विश्व शांति और हिंदू परिषद के सनातन संस्कृति को पश्चिम के पटल पर खोल देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की अमृत वाणी सुनाई नहीं देती। स्वामी जी के शिकागो भाषण की तारीख भी यही थी 9/11, 11 सितंबर 1893। तो क्या था वो भाषण जिसने अमेरिका को ही नहीं पूरे पश्चिम को भारत का मुरीद बना दिया? क्या थे वो पहले 5 शब्द जिसे सुनते ही 7,000 लोग 2.5 मिनट तक खड़े होकर मंत्र मुग्ध तालियां बजाते रहे? और क्या सीखा हमने शिकागो के उस स्पीच से जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से एक गिना जाता है? 9/11 का मतलब मेरे लिए नरेंद्र है और आपके लिए, पूरे भारत के लिए 9/11 का मतलब सिर्फ नरेंद्र ही होना चाहिए और कुछ नहीं। नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं और याद करता है। हम भारतवासियों को 9/11 क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि उस दिन भारत के युवा सन्यासी ने पश्चिम देशों के सूट बूट वाले बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था। 9/11 हमें इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि उस दिन सनातन संस्कृति के एक संदेश वाहक ने भारत को विश्व गुरु में पुनः स्थापित कर दिया था। 9/11 को न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए याद करेंगे, विध्वंस के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए याद करेंगे, आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन समवाद के लिए याद करेंगे। आज के बाद 9/11 हम लादेन के लिए नहीं, नरेंद्र के लिए याद करेंगे। तो आइए ले चलता हूं आपको फ्लैशबैक 128 साल पहले, तारीख 11 सितंबर 1893, जगह लेक मिशिगन के तट पर बसा हुआ अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर धर्म सांसद पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि और भारत के एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद जी। मौका तो था धर्म पर विचार और विमर्श का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति के सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठी हुई विवेकानंद का मजाक उड़ाई जा रही थी। उनके कपड़े सूट बूट वाले विद्वानों से मेल नहीं खा रही थी, कद काठी भी कुछ खास नहीं थी। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था लेकिन अहंकार नहीं। भारत को तीसरी दुनिया के मानने वाले सवेरों का देश कहने वाले मन ही मन स्वामी जी पर हंस रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कहता है खुद को, बात बात पर उपनिषद और वेद खोलकर बैठ जाता है। लेकिन जहां भुजा बल की बात आई, पीछे हट गया। एक लकड़ी का सिपाही को जंग लड़ने भेज दिया। यह तो हमारे तर्क के पैनी तलवार का एक वार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। स्वामी जी सभा में निश्चिंत होकर बैठे रहे और अलग अलग देशों के अलग अलग धर्म के विद्वानों को एकाग्र होकर सुनने लगे। लोग अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन दावा सबका एक ही था कि मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं और मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। थोड़ी देर बाद विश्व धर्म सांसद में स्वामी विवेकानंद जी का नाम पुकारा गया और वो अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तभी स्वामी विवेकानंद जी की उम्र तकरीबन 30 साल। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज का ज्ञान पुष्प का सूरभ कुंज था। मस्तक पर अरुणी रेखा चकित रह गया। जिसने देखा सब सुदर्शन धारी था, वो देवदूत अवतारी था। वो स्वामी जी मंच की ओर अकेले चलकर नहीं आए, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा और अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। जहां इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके थे, वहां यह भगवाधारी लड़का सनातन धर्म के श्रेष्ठता को कैसे सिद्ध करेगा? स्वामी जी माइक तक पहुंचे तो, लेकिन कुछ बोले नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी और सभा में हलचल सी मच गई कि कुछ कह क्यों नहीं रहे। कुछ टाइयों ने, टाई यानी कि जो टाई पहनते हैं, कुछ टाइयों ने उपहास किया कि दिस इज व्हाट यू कॉल फिट इंडिया हैज गॉन बीन साइलेंट। स्वामी जी अभी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमा के देख रहे थे, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हो। कुछ पल और गुजर जाए, फिर स्वामी जी बोले। सिर्फ 5 शब्द बोले और उन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिमी सभ्यता पर सनातन संस्कृति का ध्वज गाड़ दिया। 5 शब्द सुनने वाले के छाती पर ऐसे गड़े कि 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश ले गूंज उठे और आज तक गूंज रहे हैं। शिकागो धर्म के सांसद में स्वामी विवेकानंद के पहले 5 शब्द ध्यान से सुनिएगा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों,
इतना कहने मात्र से 7,000 लोग मंत्र मुग्ध रह गए, जैसे कोई आवाज सुन ली हो, जैसे कोई जादू देख लिया हो, जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। 2.5 मिनट तक तालियां बजती रही, जबकि अभी तक तो स्वामी जी ने कुछ कहा ही नहीं था, अब कहने वाले थे। यह 5 शब्द इतनी मर्मस्पर्श, इतनी अविस्मरणीय इसलिए हो गए क्योंकि ये शब्द किसी व्यक्ति के मुख से नहीं बल्कि सनातन धर्म के मूल संस्कृति से थी। यह अपना भाई है, यह अपना बंधु नहीं। इस तरह के छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले के लिए, बड़ा दिल वाले के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। देश के सीमाओं से बाहर न जाने वाले, एक दायरे से सबको पराया समझने वाले पश्चिमी समाज को स्वामी विवेकानंद के यह 5 शब्द एक कल्चरल शॉक की तरह झंझोर कर रख दिया। विश्वास ही नहीं हुआ कि हजारों मील दूर से आया हुआ व्यक्ति, जिससे ना तो रक्त का संबंध है, ना संस्कार का, ना भाव का, ना भाषा का, कैसे वो सबको भाई और बहन का संबोधन से पुकार सकता है। यही तो रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी आज तक समझ नहीं पाए। जैसे हम भारतवासियों को अपना बना लेते हैं, मनुष्य मात्र में भेदभाव नहीं करते, चमड़ी के रंग से किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं करते, और कैसे यहाँ ब्लैक लिव्स मैटर वाले प्ले गार्ड दिखाकर इंसानी जिंदगी की कीमत याद दिलानी नहीं पड़ती। बस उधम कुटुंब हमारी संस्कृति थी और रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।